हरे कृष्णा। आज की क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधा, जय राधा माधव राधा माधव राधा, जय गौरानिताय गौरानिताय गौरानिताय, जय गौरानिताय, जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय 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 गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, जय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज की इस भक्ति रत्नाकर क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे भगवान कृष्ण की लीलाओं के बारे में, भगवान किस तरह से अपनी वृंदावन लीलाएं करते हैं। तो महावन में थे। महावन जो है कृष्णचंद्र का बर्थ प्लेस है। मतलब कृष्णचंद्र का जन्म तो मथुरा में हुआ था, लेकिन वहीं पे वो तो रातों रात उसी रात में कृष्ण को नंद महाराज यशोदा को सौंप दिया गया था और यशोदा की कन्या को मथुरा में ले आए। तो जगत के लिए तो कृष्ण का जन्म है वहीं, क्योंकि जन्मदिन वहीं मनाया गया था। तो ये जो बर्थ प्लेस है कृष्णचंद्र का, ज्यादा नंद महाराज अभिभूत हो गए थे कृष्ण के मुखमंडल को देख के। और महावन वो स्थान है जहां पर ब्रजराज नंद जो है
अपने कृष्ण का बर्थडे सेलिब्रेट किया था। ये सब वहां पे भगवान ने कही लीला कि इसके बाद दूसरे स्थान की बात होते हैं। एक दूसरे स्थान में राघव जो है ने बताया अपने साथ नरोत्तम दास ठाकुर और नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीनिवास आचार्य को साथ जो जा रहे थे। राघव पंडित बोलते हैं देखो अगला स्थान बताते हैं। यहाँ पे यशोदा मैया ने कृष्ण को उखल से बांधा था और कृष्ण ने मतलब दामोदर लीला हुई थी। और कृष्ण ने इसे बहुत मजे से स्वीकार किया था। राघव ने वो स्थान में बताया जहाँ पे कृष्ण ने यमला अर्जुन का उद्धार किया था और ये बताया था कि किस प्रकार से ये स्थान तीर्थ स्थान बने। वहां का जल जो है वाटर कुंड बहुत क्लियर और प्योर है और वहां पे जो स्नान है और वहां पे जो स्नान है कुंड में स्नान है वो व्यक्ति को नित्य फल देता है और महावन को दर्शन करने से व्यक्ति इंद्रलोक के सुख प्राप्त करता है। उसके बाद गोपेश्वर का मंदिर, गोपेश्वर महादेव का मंदिर एक और बहुत तीर्थ स्थान है और इसका दर्शन करने से सारे प्रकार के पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं। ये कृष्ण का महावन के ऊपर कृपा है। वहां पे कई उसने लीलाएं की। इसके बाद सप्त समुद्र कूप की यहाँ पे लीला है। पुराण कहते हैं यहाँ पे पिंडदान करने से नित्य फल मिलता है। आदि बराह पुराण में वर्णन किया गया महावन हमेशा मेरा फेवरेट स्थान है। और जो यहाँ पर आदि बराह पुराण में कहा गया भगवान कहते हैं महावन मेरा प्रिय स्थान है और जो यहाँ पे विजिट करता है दर्शन करता है वो इंद्र के धाम जाता है केवल दर्शन करने मात्र से। यमला अर्जुन तीर्थ और कुंड जो है महावन में, इस तीर्थ में कृष्ण ने छोटे बालक के रूप में शकट जो था, शक्टासुर को जिसमें था शकट, उस शकट को उलट दिया था और उसमें जो दूध दही था सब उसके बर्तन टूट गए थे। राघव पंडित फिर इनको बताते हैं कि श्रीनिवास यहाँ पे ये स्थान है जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु अभिभूत हो गए एक्सटिक जॉय में। उस बर्थ प्लेस को, कृष्ण के बर्थ प्लेस को देखते हैं। चैतन्य महाप्रभु का जो अति आनंद वाला डांसिंग और सिंगिंग है वो उन सबके हृदय को कैप्चर कर लिया जिन्होंने इसको देखा। लोग वहां पर सब जगह से आए स्थान पे महाप्रभु को दर्शन करने के लिए और जो जैसे हरि 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 का नाम बोला और ये सोच के कि ये व्यक्ति संत नहीं है, ये स्वयं कृष्ण है, तो लोग इमोशन में क्राई किए और जमीन पर रोटने लगे। महावन आनंद का स्थान बन गया। श्री चैतन्य
महाप्रभु अति प्रेम में रहे वहां पर, और भगवान मदन गोपाल के विग्रह के उसमें कौन वर्णन कर सकता है सुपर नेचुरल और डिवाइन लीला की महाप्रभु। श्री सनातन के दर्शन, सनातन ने मदन गोपाल के दर्शन किए थे महावन, उनकी लीला हुई थी। अब राघव ने अपने दोनों श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर को उस स्थान पे ले गए जहां पे एक बार सनातन गोस्वामी रुके थे। महावन के निवासी सनातन गोस्वामी को देख के बहुत प्रसन्न हुए थे, और सनातन गोस्वामी एवरी डे मदन गोपाल के दर्शन करने आते थे। वो महावन में रुक गए थे। मदन गोपाल रमनका में खेलते थे, यमुना का जो सैंडी बीच, रेत वाला जो समुद्र का किनारा है, उसमें खेलते थे। एक दिन मदन गोपाल खेलने आए एक ग्वाल बाल की तरह दूसरे बुक्खलों के साथ में महावन। और जिस तरीके से उस बालक ने खेला दिव्य तरीके से, सनातन गोस्वामी ने बोला कि ये जो ग्वाल बाल है ये ऑर्डिनरी बालक नहीं है। जब वो बॉय जो है, उस लड़के ने अपना अपने फिनिश किया, सनातन मदन को उस लड़के के पीछे गए, मदन गोपाल के होम में जा रहा था, उसने देखा कि जो लड़का है जो खेल रहा है वो टेम्पल में एंटर कर गया। पर जब जैसे सनातन गोस्वामी ने एंटर करके देखा तो वो देखा कि वो जो है उसको खाली मदन गोपाल के विग्रह दिखाई दिए, वो बालक दिखाई नहीं दिया। सनातन ने उस विग्रह के सामने प्रणाम किया और अपने गए स्थान पे आ गए, किसी को कुछ नहीं बोला। मदन गोपाल सनातन गोस्वामी के प्रेम से पूरी तरह अभिभूत हो गए। इसको उनको ऐसी लीला दिखाते। इसके बाद अगला होली प्लेस है गोपकूप। गोकुल और महावन दोनों एक ही हैं। इस स्थान की सुंदरता सबको आकर्षित करने वाली है। और इसके कुछ समय बाद उपनंद और दूसरे ग्वाल बालों गोकुल में चले गए। गोकुल महावन का हिस्सा है, एक ही है दोनों। और वहां पे कृष्ण ने अपनी बाल लीलाएं की, जिससे सारे ग्वाल बाल और स्त्री आकर्षित थी। ये लीलाएं उन्होंने की। और फिर देखो ये सुंदर वृक्ष, देखो इस सुंदर वृक्ष को देखो, ये गोकुल का वृक्ष है। ये सब चीजें बता रहे हैं कौन? राघव पंडित बता रहे हैं कि कृष्ण ने कौन कौन सी लीला की थी। फिर महाप्रभु यहाँ पर आए थे। महाप्रभु का आगमन गोकुल में। गोकुल के जो निवासी थे वो अपनी थकान को रिलीव करते थे इस वृक्ष के नीचे। भगवान गौरांग महाप्रभु भी यहाँ पे बैठे थे। कौन वर्णन कर सकता है इस स्थान पर चैतन्य महाप्रभु के आगमन? महाप्रभु अग्रवन में आए थे। अभी इसको बोलते हैं आगरा। महाप्रभु अग्रवन में भी आए थे, प्रयागराज से आए थे, और जमदग्नि मुनि के आश्रम में भी गए थे। भगवान ने चैतन्य महाप्रभु रेणुका गांव भी विजिट किया, जहाँ जो जगमती की जमदग्नि की पत्नी रेणुका के नाम पर बना था। जमदग्नि कौन थे? परशुराम के पिता थे। यहीं पे परशुराम का जन्म भी हुआ था। महाप्रभु रेणुका से होते हुए राजाग्राम होते हुए इस वृक्ष के नीचे। चैतन्य महाप्रभु का गोकुल में आगमन का चैतन्य चरित्र में वर्णन आता है कि महाप्रभु ने दर्शन किए श्री महादेव के प्रयाग में, और अपने अनुयायियों के साथ में
एक्सटेटिक डिवोशनल लव में उन्होंने डांस किया था। और इसके बाद अक्षय वट का दर्शन करने के बाद उन्होंने स्नान किया त्रिवेणी में, एक पागल हाथी की तरह इतना डांस करके स्नान किया। उनकी आंखें प्रेम के आंसुओं से भरी हुई थी, उनके शरीर के बाल खड़े थे और उन्होंने बड़ी गंभीरता से आनंद के में जोर जोर से शाउट किया, एक जगह से दूसरी कर रहे थे। और उसके बाद में उन्होंने यमुना नदी को क्रॉस किया और अग्रवन में आए, जो आगरा है अब। यहाँ पे रेणुका ग्राम, जो बर्थ प्लेस है महान योद्धा परशुराम का, वो सिचुएटेड है। इसके बाद यमुना का दर्शन करने के बाद में, जो हमेशा वृंदावनम कहती महाप्रभु राजा ग्राम में गए। अंत में महाप्रभु गोकुल में प्रवेश किए और अभिभूत हो गए आध्यात्मिक आनंद से। यहाँ पर पहुंचकर भगवान चैतन्य पागल हो गए, उन्मत्त हो गए उस आध्यात्मिक प्रेम से, जो संकीर्तन से आध्यात्मिक प्रेम हुआ। इसके बाद वो कृष्ण का जन्म स्थान देखने गए। उनके पीछे पीछे बहुत क्राउड थी। इसके पश्चात श्री राघव पंडित बताते हैं, श्रीनिवास, ये वो स्थान है जहां पे कृष्ण का जन्म संस्कार किया गया था। और ये ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस, यहाँ पे कृष्ण का जन्म, बहुत पवित्र स्थान है और यहाँ पे इतनी खुशियां मनाई गई थी। सारी जो वृद्ध गोपियां थी, उन्होंने बहुत शुभ गीत गाए थे। तो पहले की प्रथा थी कि बच्चे का जैसे ही जन्म हो, और जन्म की सेरेमनी में सारा के सारा ऐसे शुभ गीत गाए जाते थे, बहुत आनंद के द्वारा, कृष्ण के वेलबींग के लिए। नंद महाराज और दूसरे जो ग्वाल बाल थे यहाँ पर बैठते थे और अलग अलग विषयों को डिस्कस करते थे। इसके बाद कई डिस्टरबेंस के कारण यहाँ पे हुए, असुरों के कारण। इसलिए सब लोगों ने डिसाइड किया कि अभी गोकुल छोड़ के, महावन छोड़ के वृंदावन जाते हैं, क्योंकि असुर उत्पात कर रहे हैं। राघव पंडित ने तब बताया, उस रास्ते को बताया जिसके द्वारा ग्वाल बाल जो है गोकुल से और रावल से वृंदावन गए थे। तो गोकुल और रावल से लोग वृंदावन में शिफ्ट हुए थे। इसकी उनके यात्रा के समय बहुत हंसी मजाक से उन्होंने यात्रा की, यमुना का बहुत मजे लेते हुए यात्रा की और यमुना का भांडीरवन के पास ही यमुना को क्रॉस किया और सकरपुली गांव में उन्होंने बछड़े और गाय को कलेक्ट किया और उनको एक साथ लाया। और श्रीनिवास देखो, रावल गांव, ऐसे सब हाथ करके एक एक यात्रा करा रहे थे, एक एक चीज दिखा रहे हैं डिटेल में। राघव पंडित यात्रा करवा रहे हैं श्रीनिवास आचार्य की और नरोत्तम दास ठाकुर की यात्रा वृंदावन। तो ये साकरकुली गांव क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बछड़े और गाय एक साथ इकट्ठे किए। और श्रीनिवास देखो, ये रावल गांव है जहाँ पे वर्षभानु रहते थे बड़ी प्रसन्नता के साथ में। राधिका का यहीं पे प्राकट्य हुआ था और उनके जो ऑस्पिशियस अपीयरेंस है, उनका जो शुभ अवतरण है राधिका रानी का, उससे पूरा जगत को प्रसन्नता हुई। ब्रज बिलासतों में ये प्रार्थना है, हे भगवान, मुझे रावल गांव के लिए, जिसमें ब्रजभानु होते हैं, उसके लिए प्रेम उत्पन्न कर दीजिए मेरे हृदय में। क्योंकि बहुमूल्य जेम रत्न जो है राधा रानी यहाँ पर कीर्तिदा के गर्भ में प्रकट हुई थी। उनका प्राकट्य जो है देवता, ऋषि और ह्यूमन बींग्स सभी के द्वारा प्रशंसित।
वृषभानु के घर में जो आनंद हुआ उसको कौन समझ सकता है, जब राधिका वहां पे प्रकट हुई, राधिका रानी कीर्तिदा के गर्भ से इतनी खुशियां मनाई। राधा रानी का जो तेज था वो दसों दिशाओं में चमक रहा था। जो भी राधा रानी का दर्शन करता है वो त्रितापों से मुक्त हो जाता है। उनकी बॉडी जो थी बहुत सॉफ्ट थी और उनका जो कॉम्प्लेक्शन था वो मॉल्टन गोल्ड की तरह। ये कैसे वर्णन किया जा सकता है, एक विजिट उनके अंगों का, उनकी सुंदरता देख के उनके जो पेरेंट्स थे, राधिका की सुंदरता देख के पेरेंट्स कितने प्रसन्न हो। उनका चंद्रमा के समान सुंदर मुखमंडल देख सारी वृद्ध गोपियों ने बहुत शुभ गाने गाए, शुभ भजन गाए, गीत गाए, और सारा ब्रह्मांड जो है जय 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 की ध्वनि से गूंजने लगे जब राधा रानी का प्राकट्य। अलग अलग इंस्ट्रूमेंट की साउंड जो है उसने सबको आकर्षित कर लिया और सब लोग उस पे डांस करने लगे। सब बोलते बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हल्दी, दही और मिल्क पूरे कोर्टयार्ड में उस अवसर पर इससे इससे होली खेलते। और बाल बाल हंसते थे जोर जोर से, दूसरे भी हंसते थे अपने जेस्चर से। इतना खुशी मनाई गई राधा रानी के प्राकट्य पे रावल में। ब्राह्मण और दूसरे जो गायक थे उनको बहुत गिफ्ट दिया गया। तो जो भी, क्योंकि ब्राह्मणों को प्रसन्न करना हर जगह हम देखते हैं, यशोदा मैया भी यही करती थी, ब्राह्मण प्रसन्न रहने चाहिए, ब्राह्मण प्रसन्न रहने चाहिए। तो कृष्ण कितने भी शत्रुओं को मार सकते, कितने भी पापियों को मार सकते हैं अगर ब्राह्मणों का आशीर्वाद हो। इस भौतिक संसार में क्या तो लोग पापियों से आशीर्वाद लेते हैं, इसको ब्लेसिंग दे दो, इसको ब्लेसिंग दे दो, और वो पापी लोग ऐसा आशीर्वाद भी देते रहते हैं हाथ से। पापियों से आशीर्वाद ले, चाहे बूढ़े हों कैसे भी हों, उनसे आशीर्वाद लेके क्या होगा। यहाँ पे ब्राह्मणों को विशेष हमेशा यशोदा मैया ब्राह्मणों को, जिनका कोई चरित्र ही नहीं है, कोई कैरेक्टर नहीं है, वो लोग आशीर्वाद देते हैं। या उनको देना भी, उन लोगों को आशीर्वाद देने से भी कोई फायदा नहीं। तो आशीर्वाद भी यहाँ पे ब्राह्मणों से भक्तों के बीच में, भक्तों से ब्राह्मणों के बीच में। इस दुनिया में, संसार में हर कोई आशीर्वाद मांगता रहता है, हर कोई आशीर्वाद मांगता है। कोई भी अपना बच्चा भी आगे लगा, इस बच्चे को आशीर्वाद दे, क्यों दे दिया जाए आशीर्वाद, किस कारण से दे दिया जाए। अगर माता पिता भक्त है, वैसे ही उसको आशीर्वाद मिला हो, भक्त नहीं तो वैसे आशीर्वाद देने की क्या जरूरत। बच्चे को आशीर्वाद देना शुद्ध माता पिता ही दे सकते, या दूसरे भगवान के भक्त दे सकते हैं। इस संसार में हर कोई, कोई भी सड़क पे चलता है बोलता है इसको आशीर्वाद दे दो। भगवान के भक्त बन जाओ, आशीर्वाद मिल जाएगा। भगवान के भक्त बन जाएंगे तो आशीर्वाद मिल जाएगा, सब भक्तों से भी मिलेगा, ब्राह्मणों से भी मिलेगा। तो यहाँ पे ब्राह्मणों से आशीर्वाद मांगा जाता था, उचित व्यक्ति से आशीर्वाद मांगा जाता। चलते फिरते हर किसी से आशीर्वाद मांगे, वो आशीर्वाद की जगह होता है शाप दे दे, क्योंकि जगत ईर्ष्यालु है। जगत, ये जगत बहुत ईर्ष्यालु है। अगर किसी के यहाँ कन्या हो, उसको पुत्र की इच्छा आती है, दूसरे के यहाँ पुत्र, तो उसके यहाँ पुत्र देख के, सुंदर पुत्र देख के बोलेगा, वो उससे आशीर्वाद मांगे, वो सोचेगा क्या ये इसका पुत्र, मेरा तो कन्या हुआ। तो इस संसार में
ऐसे सबसे आशीर्वाद दिलाने की जरूरत नहीं जो योग्य नहीं, उल्टा बदले में शाप मिल सकता है। तो कभी भी दुष्टों के पास, पापियों के पास आशीर्वाद न तो उनसे सीख करना चाहिए, न उनसे मांगना चाहिए, न उनको कोई अगर कोई उच्च पोजीशन में देना चाहिए। न देने की जरूरत है, न मांगने की जरूरत है। लेकिन व्यक्ति इसे मांगता रहता है, ये आशीर्वाद है, चाहे वो नॉन वेजिटेरियन हो, चाहे ड्रंकर्ड हो, चाहे गैम्बलर हो, चाहे इलिसिट सेक्स वाला, सबसे आशीर्वाद मांग। इतना समझदार लोग भी, इतनी मूर्खता है, इतनी मूर्खता है कि आशीर्वाद किससे मांग रहे हो। भगवान ने स्टैंडर्ड डिफाइन कर दिया है। यशोदा मैया किससे आशीर्वाद मांग रही, कीर्तिदा का अपनी कन्या किसके लिए किससे आशीर्वाद मांग रही, ब्राह्मणों से, ब्राह्मणों को प्रसन्न करके, ब्राह्मणों से, वैष्णव से, भगवान से आशीर्वाद मांगने की क्रिया वहीं तक लिमिट रहना चाहिए। नॉर्मली लोग किसी का आशीर्वाद लेके बच्चे को घुमाते रहते हैं, 10 गोदों में घुमाते रहते हैं, कहते हैं पता चलो आशीर्वाद की जगह सारे ईर्ष्या मिल रही हो। क्योंकि संसार का, बार बार भागवत में आता है, संसार ईर्ष्यालु है। सारे संसार में कम या ज्यादा मात्रा में ईर्ष्या है। चाहे किसी का वो क्लोज संबंधी हो, चाहे किसी के भाई हो, भतीजी हो, भतीजा हो, मामा हो, चाचा हो, ताऊ हो, ताई हो, ये जगत ईर्ष्यालुओं का जगत है। इसीलिए यहाँ पे आए हैं। और जिसको जिसको भगवान से ईर्ष्या, मतलब डेफिनेटली सब जीवों से भी ईर्ष्या है, चाहे बाहर प्रदर्शित हो या नहीं हो। व्यक्ति के संसार में बहुत केयरफुल रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, भक्तों को विशेष। इसलिए उनको उन्हीं का संग करना चाहिए जो भगवान के उच्च कोटि के, अपने से उच्च कोटि के भक्त हों, अपने से उच्च कोटि के भक्त हों, और भगवान की निस्वार्थी या द्वेष रहित। सारे संसार में जो सहानुभूति एक्सप्रेस की जाती है वो भी उसके पीछे भी द्वेष है, या उसके पीछे भी दिखावा है। इसलिए भक्त लोग यहाँ पे हर बार, यशोदा मैया में भी सेम आया, ब्राह्मणों का आशीर्वाद। ब्राह्मण मतलब शुद्ध ब्राह्मण, अभी वैष्णव है वो शुद्ध ब्राह्मण, वैष्णव जिनको कुछ से कुछ लेना देना नहीं। तो इस बातचीत में लोग सब बोलते हैं आप बहुत शुद्ध भक्त हैं। किसी लोअर लेवल के भक्त को भी बोलते हैं, मटेरियलिस्टिक व्यक्ति को बोलते हैं आप बहुत शुद्ध भक्त हैं, आशीर्वाद दे दीजिए। भगवान, जब ब्राह्मण लोग हैं, वैष्णव लोग हैं, भगवान है, तो वो किसी के आशीर्वाद की क्या जरूरत है। इसका मतलब उस सिस्टम में हमें विश्वास नहीं। या ऐसे एल्डरली लोग, अगर एल्डरली से भी आशीर्वाद, ऐसे एल्डरली लोग जिन्होंने भगवान की सेवा की, जिनका मन भगवान में लगा रहे, दुष्टों से, पापियों से क्या आशीर्वाद मांगे, और उनका आशीर्वाद जो है ईर्ष्या का कारण बन जाए। बाहर से हो सकता है आशीर्वाद दे दे, लेकिन अंदर से ईर्ष्या। तो ये जो है यहाँ पर ब्राह्मण से संघर्ष को उन्होंने वैल्यूबल गिफ्ट दिए, माता पिता ने, नंद यशोदा। और इसके ऊपर सॉन्ग लिखा गया है। ये दृश्य था राधा रानी के, जैसा कृष्ण का अपीयरेंस का दृश्य था, वैसे राधा।
राधा रानी की सुंदरता देख के उसके प्राकट्य पर उनके पिता माता पिता प्रेम में उत्साहित हो गए कि राधा रानी ने जन्म लिया, और उनसे अपना मन नहीं हटा रहे थे। और उन्होंने बहुत गिफ्ट दिए चैरिटी में, माता पिता ने अपनी पुत्री के लिए जन्मदिन जन्म पर। इस सीन का कौन वर्णन कर सकता है? केवल जो भाग्यशाली आत्मा है वो इसका दर्शन कर सकते हैं। राधा रानी जब थोड़ी सी बड़ी हुई, अपनी सखियों के साथ में घूमती रहती थी इधर उधर, और उनकी माता जो है उनको देख के आनंद प्राप्त करती। राधा रानी का दर्शन जो कर लेते, लोग भौतिक जगत में ही जब छोटे बच्चे को देख के पागल हो जाते हैं, तो यहाँ तो राधा रानी अपीयर हुई। वर्षभानु और उनके जो सहयोगी थे वो एक स्थान में बैठकर इस प्रकार से आनंद लेते थे, तो आनंद की कोई सीमा नहीं थी रावल गांव में जब राधा रानी प्रकट। इस प्रकार से कर ब्राह्मणों से आशीर्वाद ले, ये तो आशीर्वाद उससे से करना। नहीं तो इस जगत में एक पापी दूसरे पापी को आशीर्वाद देता है, एक पापी मांगता दूसरा पापी से आशीर्वाद मांग, वो आशीर्वाद दे दो, बोलता ठीक है ब्लेसिंग आशीर्वाद। ब्लेसिंग्स कौन दे सकता है और कौन नहीं दे सकता? उन पापियों को तो उस टाइम ब्लेसिंग की जरूरत है। हे श्रीनिवास, गोकुल से आने के बाद में गौरचंद्र उनके जो पार्षद थे यहाँ पर कुछ देर रुके थे। श्रीनिवास आप तो, गौरचंद्र जो है गोकुल से आके यहाँ पे कुछ स्थान रुके थे रावल में। वो अभिभूत हो गए थे जब उन्होंने रावल गांव में आध्यात्मिक प्रेम देखा। दूसरों का क्या कहना है, अनंत शेष भी इसका वर्णन नहीं कर सकते जो प्रेम था वहां पर रावल। लोग यहाँ पर आए, सारी दिशा से आए और हरि नाम चैंटिंग करते हुए, और कहा, चैतन्य महाप्रभु को देख के कहा, भाइयों देखो इस ज्वेल अमंग सन्यासी में ये मणि है रत्न। हर कोई पागल था चैतन्य महाप्रभु के मुख का मर्द देख। बहुत प्रसन्न होकर आपस में इन्होंने एक दूसरे से बात की। तो सब लोग मिलके बोलते हैं महाप्रभु को देखिए, जरूर मैं तो सोचता हूँ कि मैंने कंक्लूड कर लिया है कि ये कृष्ण है। इस जगत में हम अनुमान लगाते थे भौतिक चीजों के बारे में, और सारी गलत निकलते हैं, सारे अनुमान गलत निकलते हैं। लेकिन भगवान के भक्त जो अनुमान लगाते हैं, इवन अनुमान भी लगाते हैं, तो उनका अनुमान भी सही होता है। भौतिक जगत में व्यक्ति पापों के कारण, असुरता के कारण वो कुछ भी अनुमान लगाता है, उसका अनुमान 100% गलत हो जाता है। यहाँ पे ये लोग सोच रहे हैं कि आई कंक्लूडेड ही इज डेफिनेटली कृष्णा। भक्त लोग चैतन्य महाप्रभु को देख के बोल रहे हैं डेफिनेटली कृष्ण, अनुमान तो सही है, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण, उनका अनुमान भी 100% सही। इसलिए भौतिक जगत के स्पेक्युलेशन, अनुमान से भी कुछ भी कंक्लूजन नहीं निकालना, क्योंकि वो झूठ बोलने का एक और प्रकार है, जिसे व्यक्ति हमेशा धोखे में रहे, चीटिंग। क्योंकि चीटिंग प्रोपेंसिटी इनबिल्ट है, और जितना ज्यादा पाप है उतना ज्यादा चीटिंग प्रोपेंसिटी।
इस प्रकार से बहुत पर्सन होके एक दूसरे से बोल रहे हैं कि डेफिनेटली कृष्ण है। ये अनुमान है लेकिन बिल्कुल 100% से भक्त है और अपनी इच्छा से ये व्रज में इस रूप में घूम रहे। वैसे अनुमान ज्ञान प्राप्त करने का किसी भी चीज का साधन है नहीं, केवल उचित श्रवण से वही है। इसके अलावा अनुमान सब भौतिक है, सब स्पेकुलेशन है और सब टाइम वेस्टेज है और असत्य। कई बार व्यक्ति जाते हैं भौतिक जगत में, उनको अनुमान की जरूरत नहीं है, फिर भी अनुमान लगा लेते हैं पहले से। यहाँ तो ये अच्छा नहीं होगा, यहाँ ये गलत होगा, वहां ये नहीं होगा, वहां ये नहीं होगा। और जहां पे अपने स्वार्थ की चीजें आएंगी वहां बोलेंगे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये चीज अनुमान। तो ये भौतिक जगत का हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तभी जाके यहाँ पे हम आध्यात्मिक जगत को समझ गए दोनों में कितना अपोजिट है। आई कंक्लूडेड दैट ही इज डेफिनेटली कृष्णा। ये मैंने कंक्लूड कर लिया। भक्त लोग बोलते हैं कि हमने कहा ये चैतन्य महाप्रभु कृष्ण ही है और अपनी इच्छा से स्वच्छंद साथ ये ब्रज में घूम रहे हैं पूरे ब्रज। कोई दूसरा बोलता है कि इनका गोल्डन कॉम्प्लेक्शन जो है गौरव ने देख के मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, हालांकि मेरी बोलने की इच्छा है। तो इस संसार में बाकी जगह अनुमान लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे भगवान है, इसके बारे में भक्त का अनुमान, भक्त का अनुमान। इस प्रकार से बोल के लॉर्ड चैतन्य की कृपा से लोग जो है प्रेम में पागल हो गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे जब महाप्रभु को इस स्थान पे देखा। कहाँ पे? रावल में। एक तो महाप्रभु और दूसरा रावल गांव में, जहाँ पे राधा रानी यहाँ पे अपनी आध्यात्मिक लीला करके भगवान जो है सनोरिया ब्राह्मण के पास में मथुरा गए। और श्रीनिवास, ये रावल जो स्थान है जहाँ पे राधा रानी ने अपने बाल्यकाल की लीलाएं की थी, इस इस एकांत स्थान में। इस प्रकार से देखते उन्होंने रात्रि पास की रावल में भगवान कृष्ण की भी महिमा का एंजॉय किया। कौन डिस्क्राइब कर सकता है श्री राघव पंडित का फीलिंग का, और नरोत्तम ने जो अनुभव किया। जो भी ये कथा सुनता है अटेंटिवली, वो भगवान राधा कृष्ण के और चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों का प्रेम पाता। मॉर्निंग में उन्होंने यमुना को क्रॉस किया और मथुरा में प्रवेश किया। वहां पे उन्होंने वसुदेव का स्थान देखा, उग्रसेन का स्थान देखा, कंस का स्थान देखा। इन्होंने जो यात्री यात्री हैं एक एक चीज का दर्शन कर रहे हैं। यमुना रिवर का दर्शन किया मथुरा में उन्होंने वसुदेव जहाँ पे रहते स्थान देखा, उग्रसेन का देखा, कंस का देखा, जहाँ पे कंस ने यशोदा मैया की जो पुत्री जो लाए थे, वसुदेव लाए थे, उसको छीन लिया वसुदेव के हाथों से। और उन्होंने उसी जेल में उसको मारना चाहा जहाँ पे वसुदेव को बंद बंद किया गया था। उन्होंने उस स्थान का भी दर्शन किया जहाँ पे वसुदेव ने अपना एक स्टोन के ऊपर, पत्थरों के ऊपर अपना यूरिन पास किया था। और उस स्थान का जहाँ पे वसुदेव कृष्ण को गोकुल की तरफ ले जा रहे थे, और वो रास्ता जहाँ से कृष्ण सेफली गोकुल पहुंच गए थे। नरोत्तम दास ठाकुर को और श्रीनिवास आचार्य को इस समय स्थान दिखा के राघव पंडित जो है उनको विस्तृत में बताने लग गए।
इसके बाद सुदर्शन विद्याधर की कथा जो अंबिका कालना में थी, इस विश्राम तीर्थ में स्नान करने के बाद वो अंबिका कानन में आए। अंबिका कालन कालना नहीं, वो तो बंगाल में। अंबिका कानन मतलब अंबिका वन में आए, जो कृष्ण गंगा के किनारे है। वहां पे अंबिका देवी को देख के और गोकर्णाक्ष शिव को देख के, अंबिका देवी मतलब पार्वती देवी, और गोकर्णाक्ष शिव को देख के शिव पार्वती श्रीनिवास नरोत्तम दास आनंद से भर गए। राघव पंडित ने उनको बड़ा सॉफ्टली कहा और एक सुंदर स्थान की बताया, कृष्ण रिवर के गंगा, कृष्ण गंगा के किनारे। इस स्थान पर नंद और दूसरे जो ग्वाल बाल थे नाइसली ड्रेस होके तीर्थ यात्रा आए और दर्शन, डीटी के दर्शन करने के लिए। नंद और दूसरे ग्वाल बाल ने बहुत प्रकार की पूजा की, गोकर्णाख्य महादेव और अंबिका की, शिव पार्वती। नंद महाराज ने विश्राम ले रहे थे उस सुंदर स्थान पर, तब उस सुंदर स्थान पे तभी जो है, ये अंबिका वन की बात करें, अंबिका वन में जहाँ पे नंद महाराज ने एक बार विश्राम किया था, उसी समय उस सुंदर स्थान पे एक बहुत बड़ा सांप आ गया और वो नंद महाराज को निगलने लगा। अपने फादर को निगलते हुए कृष्ण ने स्माइल किया और स्नेक को टच किया, सर को स्पर्श किया। उनके सर के स्पर्श से, भगवान कृष्ण के चरण कमल के स्पर्श से स्नेक जो है चला गया, उसकी जगह एक सुंदर विद्याधर प्रकट हुआ। उस व्यक्ति ने भगवान को बताया कि पहले वो विद्याधर था, जिसका नाम था सुदर्शन नाम का विद्याधर, बट वो ब्राह्मण के शाप से स्नेक बन गया। सुदर्शन ने तब प्रेयर ऑफर किया भगवान कृष्ण के चरण कमलों में और अपने धाम चला गया। तब ग्वाल वाले जो नंद महाराज जिनके हेड थे, वो बहुत अभिभूत हो गए आनंद से कृष्ण के प्रेम में, और सखाओं के साथ में वो कृष्ण बलराम को घर ले आए। हे श्रीनिवास, ये सब देखो तीर्थ स्थानों में श्रेष्ठ तीर्थ स्थान देखो सबको। श्री अकुर तीर्थ, ये देखो, ये बहुत कृष्ण को प्रिय स्थान है। यहाँ पे पूर्णिमा के दिन स्नान करने से, स्पेशली कार्तिक महीने में, व्यक्ति जो है भौतिक जगत से मुक्त हो जाता है। जो सारे तीर्थों पे स्नान करने का फल होता है, वहां यहाँ पे स्नान करने का फल मिल जाता है। और जो भी जिस स्थान पर स्नान करता है सूर्य ग्रहण के दिन, वो रासु यज्ञ पूरा करने का लाभ प्राप्त करता है, और अश्वमेध यज्ञ करने का। ये जो स्टेटमेंट सौर और आदि वराह पुराण में। इसके बाद अगली, राघव पंडित अगले स्थान पे जाते हैं। ये बोलते हैं ये स्थान है जहाँ पे कृष्ण ने भोजन मांगा था, अक्रूर ग्राम में। महाप्रभु भी यहाँ पे आए थे अक्रूर ग्राम में। अक्रूर ग्राम में इसलिए आए थे, महाप्रभु को वृंदावन में बहुत भीड़ हो गई थी उनके दर्शन करने के लिए। कोई भी व्यक्ति उनके मन को समझ नहीं सकता है। महाप्रभु जो है, महाप्रभु के मन को, भगवान के मन को कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि कोई कोई व्यक्ति, भगवान की थिंकिंग स्वतंत्र है, वो किसी व्यक्ति के अनुसार नहीं सोचते, क्योंकि हर व्यक्ति तो अपना अपना स्वार्थ के बारे में सोचता है। तो महाप्रभु हमारे यहाँ पे, महाप्रभु या कृष्ण जो हमारा स्वार्थ पूरा करने के लिए नहीं है, वो उनका बुद्धि और उनका मन हमेशा जगत कल्याण के लिए होता है। बहुत ही जगत का
ये निम्न स्तर है कि वो केवल अपने बारे में सोचता है। आई एंड माइन। कि मैं स्वयं कैसे बेनिफिट पाऊं और दूसरों को कहीं से भी उनको धन छीन के ला के दूसरों अपने वालों को कैसे बेनिफिट पहुंचे। उसके लिए मेरे को चोरी करना पड़े, असत्य बोलना पड़े, धोखाधड़ी करना पड़े, कुछ भी। आई माइन को मैं कैसे बेनिफिट दूं। लेकिन यहाँ पे महाप्रभु का मन लोगों के साथ, क्योंकि लोग हर कोई अपने स्वार्थ से देख रहा है कि महाप्रभु का मन में क्या है। महाप्रभु तो जगत कल्याण के लिए, उनका मन जो है कोई जान नहीं सकता कि वो किस कल्याण के बारे में सोच। नो वन कुड अंडरस्टैंड हिज माइंड। कोई भी उनके व्यक्ति का मन नहीं समझ। इस सुंदर स्थान में एक बार अंगीरा और दूसरे संत आए, उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ किया जिससे क्या कि भोजन की कमी नहीं आए पदार्थ। तो कृष्ण ने अपने एक कुछ मित्रों को, ग्वाल बालों को भेजा वहां पे भोजन लेने के लिए। बट वो जो साधु थे वो एंग्री हो गए, क्रोधित हो गए। ग्वाल बाल जब रिक्वेस्ट करने लगे, उनको वापस भेज दिया कि अभी ये यज्ञ का सामग्री है। जब वो बॉय आए, सब लड़के वापस आए, ग्वाल बाल कृष्ण को बोला कि ये तो नहीं, तो कृष्ण ने उनको उनकी पत्नियों के पास में भेज दिया, ब्राह्मणों की पत्नी के पास में। वे ब्राह्मण की पत्नियां कृष्ण को के लिए बहुत प्रसन्न हुए, अपने साथ सारे बॉक्स लेके, जो फूड के जितने भी बॉक्स थे वो सब लेके उस स्थान पे गई जहां पर कृष्ण थे। और कृष्ण ने इस प्रकार से उन ब्राह्मण पत्नी के द्वारा बनाया गया भोजन को प्रसाद ग्रहण किया। इसलिए इस स्थान को बोलते हैं भोजन स्थल। ये वो स्थान है जहाँ पे याज्ञिक ब्राह्मणों की पत्नियों ने कृष्ण को, बलराम को बहुत स्वादिष्ट भोजन कराया था, प्रेम और भक्ति के साथ। मैं इस स्थान की महिमा गाता हूँ। इस प्रकार से इन स्थानों का वर्णन है यहाँ पर। इसके बाद वृंदावन का वर्णन, अलग अलग वनों का वर्णन आ रहा है। अब वृंदावन का वर्णन आएगा। हमने भांडीर वन, भद्र वन, बिल्व वन, इन सब वनों के बारे में सुना कि कैसे भगवान की लीला हुई थी। अब जो है वृंदावन का टाला, महावन, लोहवन सबका है। अब वृंदावन का वर्णन है। वृंदावन का वर्णन जो है हम आज इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, और वृंदावन का वर्णन हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री भक्ति रत्नाकर ग्रंथ की जय। श्री नरहरि सरस्वती ठाकुर की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्ति करो।